14 अप्रैल साल 1912 रात के अराउंड 11:40 पर आरएमएस टाइटैनिक, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरियस शिप माना जाता था, वो एक आइसबर्ग से टकरा जाता है। लोग कहते थे कि ये शिप कभी डूब ही नहीं सकता। टाइटैनिक का मतलब था परफेक्शन, प्रोग्रेस और पावर। लेकिन उस रात कुछ ही घंटों में ये अनसिंकेबल शिप समुद्र के ठंडे पानी में डूब गया। इस हादसे ने पूरे के पूरे दुनिया को हिला के रख दिया, क्योंकि टाइटैनिक को पूरी दुनिया अनसिंकेबल मानती थी और इस पूरे हादसे में 1500 से ज्यादा लोगों की जान गई और आज के दिन भी लोग टाइटैनिक को याद करते हैं। और चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं आरएमएस टाइटैनिक और उसके इस ट्रेजेडी को। आरएमएस टाइटैनिक ने अपना पहला और आखिरी सफर 10 अप्रैल साल 1912 को इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से शुरू किया था। उस वक्त ये दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर शिप था। इस पर अराउंड 2224 लोग सवार थे और इस सफर का डेस्टिनेशन था न्यूयॉर्क सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आरएमएस टाइटैनिक अपने आप में एक इंजीनियरिंग का मास्टरपीस था। 882 फीट लंबा, 9 डेक्स और 46,000 टन का वजन इस शिप को दुनिया का सबसे बड़ा शिप बनाते थे। उस टाइम पे किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ये शिप अपना पहला सफर भी कंप्लीट नहीं कर पाएगा। इस शिप के डिजाइन में हर चीज लग्जरी और सेफ्टी को मद्देनजर रख के बनाई गई थी। फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए स्विमिंग पूल्स, लाइब्रेरीज, रेस्टोरेंट्स और ड्राइंग रूम्स थे। थर्ड क्लास पैसेंजर्स के लिए भी बेसिक लेकिन क्लीन फैसिलिटीज थे। ये लोग ज्यादातर इमिग्रेंट्स थे जो नई जिंदगी की तलाश में अमेरिका जा रहे थे। टाइटैनिक पर 900 से ज्यादा क्रू मेंबर्स मौजूद थे जो इस शिप को ऑपरेट करने के जिम्मेदार थे। आरएमएस टाइटैनिक में 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स थे, जिनमें से कहा गया कि अगर 4 कंपार्टमेंट्स भी पानी से भर गए तब भी ये शिप कभी नहीं डूबेगा। लेकिन 14 अप्रैल के रात को उस आइसबर्ग ने 5 कंपार्टमेंट्स को एक साथ ब्रीच कर दिया था, जिसकी वजह से टाइटैनिक में बहुत ज्यादा पानी भर गया था। टाइटैनिक के साउथहैम्पटन से निकलने से पहले कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को डायरेक्ट ऑर्डर्स थे कि पूरे रास्ते में शिप की स्पीड बिल्कुल भी कम नहीं होनी चाहिए, ताकि हम ये दिखा सकें कि ये शिप सबसे बड़ा है, सबसे लग्जरियस है और सबसे तेज भी है। और इसी वजह से जब आइसबर्ग से टकराव हुआ तो उस वक्त शिप अपने फुल स्पीड पर चल रहा था, जो कि 40 किलोमीटर पर आवर। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को बहुत सारे वार्निंग्स मिल चुके थे कि सामने आइसबर्ग है, लेकिन उन वार्निंग्स को या तो इग्नोर किया गया या तो डिले में लिया गया। जब ये शिप आइसबर्ग से टकराया तो इनिशियली लोगों को लगा कि एक छोटा मोटा प्रॉब्लम है। टाइटैनिक इतना बड़ा था कि बहुत से लोगों को आइसबर्ग का झटका महसूस तक नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे पानी नीचे के कंपार्टमेंट्स में बहता गया, लोगों ने रियलाइज करना शुरू किया कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वाटर टाइट डोर्स को बंद किया गया, लेकिन डैमेज इतना ज्यादा था कि इसका कुछ भी नहीं किया जा सकता था। इस पूरे सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये था कि टाइटैनिक पर लाइफ बोट सिर्फ 20 मौजूद थे। लेकिन रूल्स के मुताबिक हर एक आदमी के लिए लाइफ बोट होना चाहिए, मतलब अगर कोई इमरजेंसी हो तो हर एक आदमी लाइफ बोट के जरिए बाहर निकल सके। लेकिन टाइटैनिक पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स मौजूद थे, क्योंकि लोगों को ये लगता था कि टाइटैनिक कभी डूब ही नहीं सकता, तो हमें लाइफ बोट्स की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। हर एक लाइफ बोट पर 65 लोग बैठ सकते थे। लेकिन टाइटैनिक पर उस वक्त इतना पैनिक था कि बहुत से लाइफ बोट्स को आधा करके छोड़ दिया गया। उन पर सिर्फ 20-30 लोग बैठ पाए, जिसकी वजह से और ज्यादा जाने गई। और एक फन फैक्ट, टाइटैनिक पर बहुत सारे म्यूजिशियंस मौजूद थे जिन्होंने आखिरी सेकंड तक म्यूजिक बजाना बंद नहीं किया। टाइटैनिक पर इतना पैनिक था कि लोग एक दूसरे को कुचल के आगे जा रहे थे, लेकिन वो म्यूजिशियंस एक जगह पर बैठे रहे और आखिरी सेकंड तक वायलिन और पियानो बजाना नहीं छोड़ा। और वो म्यूजिशियंस टाइटैनिक के साथ ही इस नीले समुद्र में डूब गए। इस पूरे हादसे में हर तरह के लोग मारे गए थे। मिलियनेयर्स जैसे जॉन जैकब एस्टर और गरीब फैमिली जो सपने लेकर अमेरिका जा रहे थे, और इन सारे के सारे लोगों को एक साथ डूबते हुए देखा गया। टाइटैनिक के इस हादसे और टाइटैनिक के खुद के बारे में ऐसे बहुत से फैक्ट्स हैं जो बहुत से लोग हमें नहीं बताते। जैसे टाइटैनिक में हम देख सकते हैं कि 4 फनल्स लगाए गए थे, जिनमें से एक नकली था। इनमें से 3 काम करते थे और चौथे को ऐसे ही खड़ा कर दिया गया था ताकि लगे कि ये शिप बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। इसके अलावा टाइटैनिक के इंग्लैंड से निकलने से पहले उसके हल में बहुत सारा कोयला मौजूद था, जिसे आग लग गई थी और जिसकी वजह से हो सकता है कि उसका हल बहुत डैमेज हुआ हो, लेकिन हमें इसके बारे में नहीं बताया गया ताकि लोग पैनिक ना करें और टाइटैनिक का पावरफुल वाला इमेज बना रहे। इसके अलावा जितने लोग टाइटैनिक के डूबने की वजह से मारे गए, उससे ज्यादा लोग हाइपोथर्मिया की वजह से मारे गए थे। उस वक्त पानी इतना ठंडा था कि बहुत सारे लोगों को हाइपोथर्मिया हो गया था, लेकिन एक आदमी को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और वो था टाइटैनिक का चीफ बेकर। उसने इतना अल्कोहल पी रखा था कि उसकी बॉडी बहुत गर्म थी और वो 2 घंटे तक इस फ्रीजिंग पानी में जिंदा रहा और उसे रेस्क्यू किया गया। टाइटैनिक का डिजाइन बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन लाइफ बोट्स की कमी, टाइमली डिसीजन मेकिंग का ना होना
और आइसबर्ग वार्निंग्स को इग्नोर किया जाना सब मिलकर इस डिजास्टर का हिस्सा बने। इस एक्सीडेंट के बाद दुनिया भर के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया। हर एक शिप पर लाइफ बोट्स कंप्लीट होने चाहिए, सेफ्टी ड्रिल्स को मैंडेटरी बनाया गया और एक नया सिस्टम बनाया गया ताकि आइसबर्ग का वार्निंग पहले से ही मिल सके। और आज के दिन टाइटैनिक समुद्र के नीचे 12,500 फीट गहराई में मौजूद है, जिसे आज के दिन भी लोग देखने के लिए जाते हैं। और इतनी गहराई में टाइटैनिक इतने टाइम से पड़ा है कि आज के दिन वो पूरा गल गया है और अगले कुछ ही सालों में बैक्टीरिया उसे पूरी तरह से खत्म कर देंगे और टाइटैनिक की सिर्फ यादें रह जाएंगी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।